हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड से संबंधित चैप्टर नंबर 3 रसायन विज्ञान में, जिससे 6 से 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तत्व। पहले तो धातु पढ़ने से पहले हमें तत्व के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो तत्व वह सूक्ष्मतम पदार्थ होता है जिसको हम किसी रासायनिक विधि द्वारा किसी अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पास तत्व मिल गया तो उसे हम किसी अन्य सरल पदार्थ में रासायनिक विधि द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो तत्व होता है। अब तत्व जो होते हैं कुल मूल रूप से 118 जो मान्यता प्राप्त तत्व खोजे गए हैं अभी तक, वो 118 है। मतलब कि तत्व कितने हैं? 118। और फिर उसमें से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी अन्य तत्व जो हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। अब तत्वों के वर्गीकरण के लिए हमें धातु, अधातु और उपधातु का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए हम तत्व के विषय में पहले बताए हैं। तो पहले देखिए, धातु किसे कहते हैं? धातु। तो धातु जनरली ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है एक बार बोले याद हो जाए। तो धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके बाह्य कोश में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे धातु कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा कि धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब या फिर हम बोले हैं कि जिनके बाह्य कोश में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि उदाहरण में मान लीजिए हमारे पास बहुत से तत्व हैं जो धातु हैं, जैसे में सोडियम, इसका प्रतीक होता है Na, लैटिन नाम होता है नेट्रियम। मैग्नीशियम, इसका प्रतीक होता है Mg। और फिर हम लिख सकते हैं लिथियम, Li आदि। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला कि जिसके बाह्य कोश में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, आप लोग पिछली कक्षा 9 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो 11 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 आएगा। तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 1। तो अभी बोले हैं कि जिसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये उपस्थित रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? धातु। क्या कहलाएगा? धातु। तो यहाँ पर देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2, 8 है। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? धातु। क्या है? धातु। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम के विषय में बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो इसको अगर हम देखें तो 2, 8, 2।
तो इसके भी बाएं कोष में कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 2। तो ये भी हमारा किस श्रेणी में जाएगा? धातु। तो लिथियम की बात कर लें तो लिथियम जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 3। तो इसको अगर देखें तो 2 1। तो इसके भी बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये भी हमारा किस श्रेणी में आएगा? धातु। तो आशा करता हूँ आप लोग धातु को अच्छे से समझ गए होंगे। धातु के गुण धातु के गुण, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, मतलब कि भौतिक गुण के लिए। तो भौतिक गुण के लिए हम हेडिंग बाय हेडिंग पहले मेंशन कर लें। भौतिक गुण, तो पहला नंबर भौतिक गुण कठोर। क्या चीज? कठोर। तो लिखेंगे यहाँ पर धातु प्रायः कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातु प्रायः कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद में एक है। अपवाद पारा जिसका प्रतीक होता है Hg। तो पारा जो है वो एक द्रव धातु है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? द्रव धातु। पारा एक द्रव धातु है। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि चमक। क्या चीज? चमक। तो इसमें लिखेंगे धातु प्रायः चमकीले होते हैं। धातु प्रायः चमकीले होते हैं। चमकीले होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला हम लिख सकते हैं, अगला पॉइंट है तीसरा नंबर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं चालकता या सुचालक। तो सुचालक के विषय में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वे प्रायः विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। लिखेंगे धातु प्रायः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। फिर इसमें हम अपवाद के रूप में लिख सकते हैं पारा और लेड को छोड़कर। पारा और लेड को छोड़कर। पारा और लेड को छोड़कर। अगला हम बात कर लेते हैं आघात वर्ध्यता की। चौथा नंबर है आघात वर्ध्यता। इसी को हम बताए थे कि धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। इसको हम लिखेंगे धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। मतलब कि धातु को हम पीटेंगे तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे तन्यता के। तन्यता की जब हम बात करेंगे तो कहेंगे धातु को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। तो लिखेंगे धातुओं में तन्यता का गुण
पाया जाता है, पाया जाता है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो सोना होता है, 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। 1 ग्राम सोने में, सोना मतलब गोल्ड, इसमें लगभग कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे 6ठा नंबर की, तो धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि देखिए, जो धात्विक ध्वनि होती है, धातु को आपस में टकराएंगे तो वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे धातुओं में धात्विक ध्वनि का गुण पाया जाता है। धात्विक ध्वनि या फिर सोनोरस का गुण पाया जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं 7वां नंबर, गलनांक व क्वथनांक। तो हम बात करेंगे तो कहेंगे कि लिखेंगे कि धातु के प्रायः गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु के गलनांक व क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी भी धातु को पिघलाएंगे तो उसे एक हाई टेम्परेचर देना होगा, तभी जाकर वो पिघलेगा। गलनांक मतलब पिघलना, मतलब जिस ताप पर वो पिघले। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन में 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे या 1400-1500 टेम्परेचर देंगे, तभी ये क्या होगा, पिघलेगा, तो वो उसका गलनांक होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।